नीट मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी। बड़ी जानकारी दे रही है। एक साथ 40 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। सीजेआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। एनटीए ने पेपर लीक की बात मानी। नीट मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। एक साथ 40 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। बड़ी जानकारी इस वक्त की, एनटीए ने पेपर लीक की बात मानी है। देखिए, पेपर लीक हुआ है, एनटीए ने भी ये बात स्वीकार की है। नीट मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। एक साथ 40 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। तो देखिए, नीट मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। थोड़ी देर पहले ही हमने आपको बताया, लगातार सदन में हंगामा देखा गया नीट मामले को लेकर, और जिस तरीके से अब सुनवाई चल रही है, क्या कुछ फैसला आएगा, ये भी एक बड़ा सवाल कि किस तरीके की तस्वीरें आज सुप्रीम कोर्ट से देखी जाएंगी। एक साथ 40 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सीजेआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। एनटीए ने पेपर लीक की बात मानी। नीट मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। एक साथ 40 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। अमित तिवारी, पॉलिटिकल एडिटर, हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, देखिए, थोड़ी देर पहले ही आप कह रहे थे कि सुनवाई आज होनी है। अब देखिए, सुनवाई चल रही है, क्या कुछ रह सकता है, किस तरीके का फैसला आ जा सकता है? जी देखिए, ऐसी 40 याचिकाएं जो है वो लगी हुई है सर्वोच्च न्यायालय के सामने, और 3 सदस्यीय खंडपीठ है, खुद सीजेआई चंद्रचूड़ है, वे सुनवाई कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से बड़ा मामला है, और न केवल संसद में जिस प्रकार से विपक्ष हमलावर है, इस मुद्दे को लेकर आक्रामक है, ठीक उसी तरह की सुनवाई के दौरान अब क्या रहता है, यह देखने वाली बात होगी। क्योंकि जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं नरेंद्र हुड्डा, वे एक तरह से मुख्य याचिकाकर्ता इस मामले में है, और उनकी तरफ से कहा भी गया है कि बिहार पुलिस की जांच के दौरान जो बयान आए हैं, उनके आधार पर और तमाम बातों को लेकर उन्होंने सवाल उठाए थे। अब देखने वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट की यह 3 सदस्यीय खंडपीठ है, इस बारे में क्या निर्णय वो देती है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई होना इस मुद्दे को लेकर, और गंभीरता से देखिए, पहले भी निर्देश जारी किए गए थे। 11 जुलाई को सुनवाई हुई, फिर 18 को हुई, और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि 20 जुलाई तक जो है वो पूरी सूची जो है वो लगाई जाए। तो इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ियां तो है ही, ना ही तो टॉपर्स की कोई जानकारी दी गई। तो ऐसे में कई सवाल उठते हैं। देखने वाली बात है कि इन तमाम सवालों को लेकर जो याचिकाकर्ता ने बात रखी है, उसको लेकर सर्वोच्च न्यायालय क्या निर्णय अपनी तरफ से आज देता है, उम्मीद है, और सुनवाई जारी है। जी बिल्कुल अमित, एनटीए की तरफ से भी ये स्वीकार किया गया है कि पेपर लीक जरूर हुआ है, और इसी को लेकर सुनवाई भी चल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष भी इसका फायदा उठाते हुए नजर आ रहा है। निश्चित रूप से देखिए, विपक्ष तो अपने तरफ से मुद्दे उठाता ही है, तमाम दूसरे मुद्दों के साथ साथ नीट परीक्षा का मामला, क्योंकि देखिए देश के युवाओं के साथ जुड़ा हुआ मामला है, और सीधे रूप में एक तरह से युवाओं का समर्थन भी इस मुद्दे पर मिलेगा। चाहे विपक्ष के नेता जब सड़क पर उतरेंगे किसी बात को लेकर, तो वो उनके साथ उनके खड़े हुए मिलेंगे, क्योंकि लाखों लोग नीट परीक्षा में बैठते हैं। तो ऐसे में कई परिवार और कई लाखों युवा जो है वो इस मामले से प्रभावित है। तो ऐसे में विपक्ष भी कोई भी मुद्दा जो है वो ऐसा छोड़ना नहीं चाहेगा, और मजबूती के साथ अपनी लड़ाई लड़ेगा, चाहे संसद की बात हो या सड़क की बात हो। अब सर्वोच्च न्यायालय इस बारे में क्या निर्णय देता है, क्योंकि देखिए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आरोपियों के बयानों से संकेत मिल रहा है कि छात्र जो है वो 4 मई की शाम को याद करने के लिए एकत्र हुए थे, और इसका मतलब ये कि नीट यूजी जो 2024 का लीक है वो 4 मई से पहले हुआ है। और साथ साथ उन्होंने ई रिक्शा में जो प्रश्न पत्र ले जाए गए थे, इसे भी एक स्थापित तथ्य माना है। ऐसी कई बातें हैं जिसको लेकर चर्चा जारी है, और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जो आरोपियों के बयान भी पढ़े हैं। तो ऐसी तमाम बातें हैं, उनको देखते हुए आज क्या निर्णय इस पूरे सुनवाई के बाद आता है, उस पर जो नजर जरूर लगी हुई है। जी शविष्का। चलिए, बेहद शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, नीट मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है, और आपको बता दें कि एक साथ 40 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है।